विधनम। मरे हुओं को याद करना अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, ये एक थंब रूल है, इसको याद रखिए। मतलब जो एक बार चला गया उसको भूल जाएं एकदम। जी हाँ। आचार्य नारायण जी, नारायण। आचार्य जी, इसमें ये भी तो हो सकता है हम कितनी देर के लिए याद कर रहे हैं। जितने ज्यादा देर याद करेंगे उतना संबंध दृढ़ होता जाएगा। क्षणिक याद करके उनके नाम का नाम स्मरण कर दो, उनके नाम का दान दे दो और फिर भूल जाओ तो। उनको याद करने में हमारा राग द्वेष है या कुछ और है, ये बताओ। राग द्वेष नहीं, उनकी मुक्ति का मन में भाव आ गया हो कि भाई भगवान उन, ठीक है, उनको मुक्ति मिल गई है। नहीं मिली होंगी तो हमारे प्रार्थना से उनको मिलती होंगी तो वो नाम स्मरण करके उनको चढ़ा दो और फिर उनकी वापस मुक, भूल जाओ। उनकी मुक्ति का भाव का जो समय होता है वो अंत्येष्टि के समय होता है, जो उनका शरीर शांत होता है। उसके बाद जो क्रियाकलाप किए जाते हैं 13 दिन तक, वो होता है। उसमें अगर आपने कोताही नहीं की है, उसमें अगर आपने विधि विधान से और पूरा समय लगाकर उनको संतुष्ट किया है, तब तो बात ठीक है। अब बाद में उस समय तो कंजूसी कर दी, लापरवाही कर दी, बाद में याद करने का क्या मतलब। जब उनकी अब तिथि आती है, जब उनकी तिथि आती है तो फिर उनको याद करना चाहिए, और तब उनको पिंडदान करें, तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, या वस्तु पदार्थ जो भी आपको देना है वो दें। लेकिन ऐसे हर समय याद करना है, कभी भी याद करना, इसका कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं, तिथि के दिन ही बात पूछ रही हूँ। तिथि के दिन उनको याद करके उनके नाम से हाँ, तुम कुछ देते करते हैं तो तिथि के दिन करना बहुत अच्छा है। ठीक। नारायण नारायण। आचार्य जी, आचार्य जी राम राम। सुरेश जी 1 मिनट। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी नहीं बोल रहे। बोलो भाई जी, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ये आपने, अब मैं भूल गया हूँ, तर्पण का श्लोक आपने बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। वो तर्पण का श्लोक नहीं है। हाँ, तर्पण जब किया जाता है तो पहले अपने गोत्र का नाम लिया जाता है, गोत्र का, ठीक है, ये कही थी। फिर उनके साथ जो हमारा संबंध था, उस संबंध का नाम लेके, उनका नाम लेके जब तर्पण किया जाता है, तस्मै स्वधान में, तस्मै स्वधान में, तस्मै स्वधान में, 3 बार। तर्पण, 1 मिनट फिर दोबारा, तर्पण। तस्मै स्वधान में, हाँ, तस्मयी सुधा नमे, ठीक ये है। 3 बार, 3 बार। आचार्य ठीक जी, है। 3 अंजलि जल दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, समझ गया। आचार्य जी प्रणाम। जी, इसका मंत्र हम बताएं? बताओ। हाँ। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिग एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्तु न। इदं पितृदेवताभ्यो मातृदेवताभ्यो नमो नमः। अब आप वाला जो है, अब इसके बाद बोला जाता है तस्मै स्वधा नमः। ये इसका मंत्र है जी। तो तो हरिओम जी, जी हरिओम जी। हाँ, आपने जरा इतनी तेजी से बोला भाई, याद नहीं, आप इसको व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है। इसमें आचार्य जी ने जो बताई उसके साथ में एक बात और जोड़ना है कि तीन हम्म, तीन तिथियां होती हैं पितरों को गति देने के लिए। सतगति तो गंगा जी में ही होती है, उनकी अस्थियों को गंगा जी में डाल दीजिए तो सतगति होती है। लेकिन गति के लिए 3 समय है। एक तो उनकी तिथि आ जाए तो उस समय श्राद्ध तर्पण मार्जन आप तीनों कर सकते हैं। इसके बाद पितृपक्ष आता है, तो पितृपक्ष में उस तिथि को भी श्राद्ध तर्पण मार्जन कर सकते हैं। हाँ, इसके नंबर। बाद इसके बाद एक और आता है, जब कोई आत्मा ब्याही होकर के आपके कुल में आती है लक्ष्मी के रूप में, तो उस समय मंडप में मध्याह्न के समय जब सिंदूर दान के पहले
शाखोचार होता है, तो उस समय माताएं घर पे पितरों को खोल देती हैं। उस समय कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, वो स्वयं पितर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फिर वो अपने लोक को, अर्यमा लोक को चले जाते हैं। ये अर्यमा लोक के देवता हैं ये। जी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट में जो है वो जो आचार्य जी ने कहा तस्मै सुधा नमः, ज्यादातर मैंने यही देखा है जब भी वो नदी के किनारे कहीं तीर्थों में गए। नारायण नारायण। नहीं, तो ये मंत्र जो मैंने बताया, ये ब्रह्म कपाली जो बद्रीनाथ में है, अलकनंदा के किनारे, वहां जो श्राद्ध होता है शीश गया में, उसको शीश गया बोलते हैं। चरण हाँ गया हाँ, जो है, चरण गया जो है बोध गया है। नाभि वो गया गया जो में है, है। हाँ, चरण गया जो है बोध गया है। नाभि गया जो है नैमिषारण्य है। और शीश गया जो है ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में है। ठीक है वहाँ, बद्री। हाँ, वहाँ के उपरेहित पंडित जी महाराज ये मंत्र बोले थे, तो मैंने याद कर लिया था। जी नहीं नहीं, ठीक कहा, बद्रीनाथ में जो किया उसमें तो ये आप वाली बात आई थी, लेकिन वैसे जो फिर गए बद्रीनाथ तो तस्मै सुधा नमः से ही उन्होंने मिनटों में ही कर दिया। तो ये मैंने तब पूछा कि बस मिनटों में झाड़ लिया उन्होंने। और अरे यहाँ पे अगर ऐसा हम लोग कर लें नदी किनारे कहीं भी जब कोई बात हो तो ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। नारायण नारायण। हाँ आचार्य जी, हाँ नारायण नारायण। ओम भैया जी, हरि ओम भैया जी। अभी आप वो विवाह वाला बता रहे थे ना, वो थोड़ा दोबारा बताना। विवाह के समय, विवाह के समय जब ब्राह्मण जी लड़की और लड़के को आमने सामने बैठा करके, हम्म, बस अपना माइक बंद कर दीजिए। जी, ब्राह्मण जो उपरहित हैं दोनों तरफ के, कन्या वर को बैठने के बाद उसके माता पिता बैठते हैं और कुल खानदान के लोग भी मंडप में रहते हैं। तो उस समय आवाहन किया जाता है पितरों का। तो बेटे की माँ अपने घर पे रहती है। अब आजकल का तो समय अलग हो गया है। बेटे के कुल के माँ, भाभी, चाची सब वहीं घर पे रहती थी। तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, अ, जो शादी के पहले होता है, तो उस समय वो पितरों को बंद किया जाता है और वो बंद पड़े रहते हैं पितर लोग। जब ये शादी के समय मध्याह्न रात के बाद जब वो शास्त्रोच्चारण करते हैं, सप्तपदी बोलते हैं, शास्त्रोच्चार करते हैं ब्राह्मण लोग, उस समय पितरों को आवाहन किया जाता है। तो माताएं समय देख करके वो ढक्कन परई का खोल देती हैं। दिनेश जी राम राम। दिनेश जी राम राम। जी दिनेश जी, इस मैटर को ज्यादा लंबा मत करिए। वो पंडित बिना करवा नहीं सकेंगे, अकेले कोई नहीं कर सकेगा। जो है कर्मकांडी चाहिए चाहिए इनको करवाने के लिए, इसलिए इसको मैटर को यहीं ड्रॉप करके चालू करवा दीजिए चलिए, आचार्य जी से आचार्य आगे। जी आगे तो सुरेश जी यही बात मैं भी कहने वाला था कि पंडित के बिना आगे नहीं शुरू हो सकेगा। करवाइए। तो ये इसका कोई आपने तो अंत शुरू नहीं है, करा इस था। चर्चा का कोई अंत नहीं है। आचार्य जी शुरू करवाइए आप आगे। जी, हमारे ग्रुप में मधुसूदन जी जुड़ते हैं। मधुसूदन शास्त्री जी हैं, पंडित जी हैं। वो इन सब कामों को अच्छी तरह जानते हैं, करवाते भी हैं। तो यहाँ गंगा के किनारे ऋषिकेश में आ जाओ और आराम से करवा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, एकदम आसानी से। हम कहाँ थे? 26वां आचार्य 26वां श्लोक, श्लोक प्रारंभ करेंगे। 26वां। अच्छा आचार्य जी राम राम। जी। हाँ, आप अपने हिसाब से मतलब चालू ही रखना। जैसे अभी ओम प्रकाश जी अभी जुड़ेंगे नहीं, तो ओम प्रकाश जी के लिए समय नहीं रखना है अभी तक। अच्छा ठीक है। ठीक। देवताओं के पूजन में तो बहुत से, देखो अभी जो हमने 25वां श्लोक पढ़ा ना, समझे? जी 25वां श्लोक जो पढ़ा, हम दूसरी तरफ चले गए, जिधर हमें जाना चाहिए था वहां तो एक भी बात नहीं हुई। हम पता नहीं भटक क्यों जाते हैं। यहाँ सकाम भाव की बात हुई, राजस और तामस। राजसी जो भाव है
उसमें तो बस इतना ही नुकसान है कि हम देवताओं में भगवत बुद्धि नहीं रखते, लेकिन जो तामस भाव है इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। तामस भाव सर्वथा त्याज्य। राजस भाव में हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम उनको ना पूज के भगवान के भाव से उनकी पूजा करें, भगवत भाव रखें उनमें, देवताओं में, पितरों में, तो फिर उनको प्राप्त ना होंगे, भगवान को ही प्राप्त होंगे। ये बात हम पढ़ चुके हैं। देखो ये पैराग्राफ है विशेष बात में, बीच वाला छोटा सा है, 3 और 3 6 लाइन का। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो, ध्यान पूर्वक सुनो, और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण। ये जो 4-5 लाइन है इसमें सब बात बता दी स्वामी जी ने शॉर्ट में। इससे अलग और कुछ जानने की जरूरत है ना, कुछ कहने की जरूरत है ना पूछने की। ये सार बात है इस 25वें श्लोक। आचार्य जी प्रणाम। जी निष्काम भाव से तो ये हो गया, और भगवत बुद्धि वाला जो परिशिष्ट भाव की अंतिम 2 लाइन है उस पर जरा दृष्टि ले जाइए। हाँ हाँ, यहाँ भी कहा है कि देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो। मनुष्य बुद्धि, देवता बुद्धि, पितर बुद्धि नहीं हो, भगवत बुद्धि हो और भाव निष्काम हो, तो भगवत प्राप्ति हो जाती। हाँ ठीक है। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, पर आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति व्रतम अश्नामि प्रयतात्। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए उपहार अर्थात भेंट को मैं खा लेता हूँ और स्वीकार कर लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ क्रिया है अश्नामी। अश्नामी का होता है अर्थ खाना। भगवान खाते हैं। जो भगवान को भोग लगाया जाता है और सच्चे हृदय से भोग लगाता है तल्लीनता पूर्वक, तो उसको भगवान खाते हैं। ऐसे भक्तमाल में हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े। आचार्य जी साधक संजीवनी में भी वो 22 सितंबर 92 वाली घटना को स्वामी जी ने गणेश वाला दूध पीने वाला भी दिखाया है। हाँ हाँ, वो तो है जी ही। ये धन्ना जाट वाली जो बात है, या हाँ वो और जो भी है। भक्तों की बात है, गोविंद गोपाल की बात है, जो कितने सारे ऐसे कथानक हैं कि जिनमें हम भगवान के साथ में जब पूरी तरीके से तल्लीन हो जाते हैं तो भगवान प्रकट होके हमारे साथ वो लीलाएं करते हैं, खेलते भी हैं, खाते भी हैं, सब कुछ होता है। और बादाम और मूंगफली के प्रसाद की भी बात संजीवनी में आई है। हाँ तो बिल्कुल। स्वप्न में इसका मत और इसी से साबित किया कि भगवान स्वीकार करते हैं आपके। और क्या, व्याख्या में कहते हैं भगवान की अपरा प्रकृति के 2 कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता
और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है। इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, देखो पदार्थ बताइए 26वें श्लोक में, क्रियाएं बताइए 27वें श्लोक में, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। इस प्रकार 26, 27, 28 ये तीनों श्लोक इसी संदर्भ में है। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों की आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं, केवल अपनेपन की दृढ़ भाव की आवश्यकता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त अनायास तथा साध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प फल आदि, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा लेते। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र से सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण, गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहां शबरी के फलों की प्रशंसा करते हैं। कैसे कहते हैं? घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कई सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। ये विनय पत्रिका 164वें पद का ये चौथी लाइन है। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को अन्न जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देखने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, दर्शन की लालसा तीव्र हो जाती है, तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। भक्त को प्रेम की अधिकता में यह नहीं ध्यान रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी प्रेम की अधिकता में ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विद्रानी प्रेम के आवेश में भगवान को केले की गिरी न देकर छिलके देती हैं, तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते। तत्वेता त्यों लोक में भोजन कियो अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। तदहम भक्ति प्रतम अश्नामी प्रेतात्मा, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं प्रत्युत खा लेते। अश्नामी जैसे पुष्प छूने की चीज है पर भगवान ये नहीं देखते कि ये खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। ये यथामान प्रपद्य।
भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती। प्रयतात्मनि का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार भेंट तो भगवान स्वयं खा लेते। वहां पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य, और जल इनका कारण है, इसलिए वे पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है, अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस बात के ऊपर ध्यान दिया भगवान ने क्या कहा इस पैराग्राफ में? हाँ आचार्य जी, यही बात जा रही है कि उत्पत्ति के हिसाब से, कार्य कारण के हिसाब से जल तत्व से पृथ्वी प्रकट हुई, पृथ्वी से सारे पदार्थ प्रकट हुए। तो कार्य कारण की बात तो पकड़ में आई, लेकिन ये बात नहीं पकड़ में आ रही कि जल का संबंध भगवान के साथ अर्पण से कैसे है। यहाँ जो चार नाम लिए गए ना भाई जी, हम्म पत्र, पुष्प, फल और जल, तो पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से उत्पन्न होते हैं, हाँ तो ये जल के कार्य हुए और जल इनका कारण हुआ। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण है। यहाँ केवल इन्हीं चारों को ना गिने, ये संपूर्ण पदार्थों की बात आ गई। हाँ, और ये भी आचार्य जी, ये भी बात आ गई कि सारे पदार्थों का मूल कारण जल है। तो ये जल ही क्यों भगवान को अभिषेक होता है, चढ़ाया जाता है, ये सब, ये बड़ी व्यापक दृष्टि जा रही है कि जल सबका कारण है। जी जी हाँ, जल कारण है सबका। तो हाँ, सबका कारण है। अब जितने भी कार्य हैं वो सब अर्पित किए जा सकते हैं, और सब पदार्थ जो है जल के कार्य ही हैं। और क्या। हाँ, तो ये कहा, इसलिए पत्र, पुष्प, फल आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण है, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है, अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए, कर देना चाहिए। बहुत सही बात। आचार्य जी, ये जो मात्र शब्द आया है ना, अतः मात्र पदार्थों को, मात्र का क्या भाव हुआ? सब कोई कुछ, भी हो, सब कुछ हो जी? गया, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ, यानी हाँ, सब तमाम कुछ। पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए, यही बात हुई ना? जी हाँ, ठीक है। आज जल का बड़ा अच्छा अर्थ पकड़ में आया। आचार्य जी, एक लाइन आती है कि जल के चढ़ाए लोक 14 भुवन देत। बाबा विश्वनाथ के लिए आता है कि कोई उनको जल चढ़ा दे तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि 3 लोग 14 भुवन को भी उस भक्त को देने में संकोच नहीं करते हैं। तो ये जल कारण स्वरूप से भगवान शिव को अर्पण हो रहा है कि पूरे सृष्टि के समस्त पदार्थों का कारण है जल, और वो जल भक्त जो है भगवान को अर्पण कर रहा है। बहुत अच्छा है। इस श्लोक में भक्त्या और भक्ति प्रीतम। प्रणाम आचार्य जी, राम राम। हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, जल तत्व शुद्ध तत्व है, मेरी समझ से ऐसा लगता है कि सात्विक तत्व जल है, तो इसीलिए सभी भगवानों को और ये सभी को प्रिय है। क्या ये ठीक है? जी ठीक है। जल शुद्ध है, सत्वमय है। हाँ,
सत्व में। जल अपने आप में तो शुद्ध है ही, बाकी जितने पदार्थ हैं सबकी शुद्धि भी जल से होती है। हाँ, जल से होती है, इसीलिए ये सात्विक शुद्ध तत्व है जल। जी हाँ, ये बात सही है करना। आपकी। इस श्लोक में इसीलिए ही जैसे सुबह तड़के गीता का पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो नहा धो के ही करना चाहिए, और ऐसा मेरा पदार्थ, मानना अभी है। आचार्य जी ने जो पदार्थों की शुद्धि की बात बताई, तो हाँ सभी पदार्थों के ऊपर जल छिड़क करके ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं कि आचमनियम समर्पयामि। तो हाँ, मतलब ये तो है ही है, ये सब तो है ही पदार्थों है। की पवित्री भी जल से ही हो जाती है, ये बात ठीक है जी। हाँ, चले आचार्य जी। भाई जी, जल आचमन का कितना महत्व है, जितने भी हमारे कार्य हैं उन सब में हाँ, आचमन जल से ही आचमन, होता है। आचमन जल से ही होता है, जैसी आचमनियम शुद्धि आचमन से होती है वैसी और किसी से नहीं होती। ना। तो कहते हैं इस श्लोक में भक्त्या और भक्त्योपहृतम, इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया। इसमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है, और भक्त्योपहृतम पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि ये प्रेम के भूखे हैं। ये भक्त्योपहृतम जो है भाई जी, ये विशेष है। भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु को भगवान आत्मसात कर लेते हैं। वो प्रेम स्वरूप हो जाती है फिर वस्तु, और भगवान प्रेम के तो हैं ही भूखे, तो भगवान को भूख लग जाती है। जब भक्त का ऐसा भाव होता है तो भगवान को भूख लग जाती है। इसमें आचार्य जी एक मार्मिक बात ये दिख रही है कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु है तो भौतिक, लेकिन भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है, अर्थात वो चिन्मय हो जाती है। वो हाँ, प्रेम तो चिन्मय है। हाँ, प्रेम तो चिन्मय है, बिल्कुल। चिन्मय हो जाने से भगवान आत्मसात कर लेते हैं, यही बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। विशेष बात। इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य होता है, भक्ति पूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय, जितनी वस्तु, जितनी क्रिया लगती है, उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय, वस्तु, क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, साधारण हो या कीमती, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव ये रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। इस कृपा को देख देख कर वे प्रसन्न होता है। आचार्य भाव, जी, हाँ जी, आचार्य जी राम राम। इस जी राम राम। पैराग्राफ पढ़ने से एक भाव मेरे मन में आया, जैसे यहाँ पे आया ना, कोई भी छोटी बड़ी कुछ भी साधारण कीमती कोई भी चीज हो, भगवान को अर्पण करने से हमें बड़ा आनंद आता है। तो मेरा भाव ये आया कि तब हमें ज्यादा से ज्यादा समय भी तो भगवान को ही देना चाहिए। यदि
क्योंकि हमें भगवान जब प्रिय लगते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय हम उनको ही देना चाहिए हमें। वो भी तो एक भाव हो गया भगवान को देने का। भाई बहन जी, ये तो ये परिणाम है जिसको आप कह रही हो। जब हम हर वस्तु भगवान को निवेदित करेंगे तो भगवान में ही तो होंगे, हमारा समय भगवान में ही तो लगेगा। अपन तो चांगलं ठेवतो जी, सारा कार्य जब भगवान के लिए करें सारा कार्य जी 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 जी। ये मेरे भगवान की विशेष कृपा हो गई। इस कृपा को देख देख कर प्रसन्न होता रहता। भावपूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते हैं कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता बादाम काजू चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब ये बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार तू मूंगफली खिलाएगा क्या? जय हो। मूंगफली खिलाएगा। उस दिन के बाद भाई जी, उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको ये विश्वास हो गया कि ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते। बिल्कुल, जय हो प्रभु, आपकी जय भोग हो। लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है और उनमें सुगंध आने लगती है। उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है और वे चीजें कितनी दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु ये कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसा हमने संतों से सुना। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वे यज्ञ हो जाता है। चीजों को दूसरों को देते हैं तो वे दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वे तप हो जाता है और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम है। परिशिष्ट भाव। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। कामे तेते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियम आस्था प्रकृत्या नियता। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रयच्छति भक्त्युपहृतम्। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये था माम प्रपद्यते तथैव भजामि। जैसे विद्रानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्त्या प्रयच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत प्रेम की आवश्यकता। 2 घंटे से बुखार हो जा रहा, वायरल है। नारायण नारायण। आणलं जाऊन आली ना बाई, परवापासून ताप आहे. नाही मी सुरू आहे ना, पण आता घरचे स्वयंपाक तर करावंच लागते ना. 2 दिवस ते भांडे वास मारत होते. मी पूर्ण नारायण नारायण आचार्य जी, हम थोड़ी देर कीर्तन करवा लेते, तब तक आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए आगे बढ़ेंगे। बाहर का धो दे, दोनों कमरे को पोछा झाड़ू कि कोई आके से पैसे दूंगी नहीं, जरा टाइम कीर्तन करवा दे ठीक है। कुछ समय के लिए। राम राम। जी हरे हाँ। राम हरे राम राम राम